अनीता ऑल इन वन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो कहानियाँ सुनाती हूँ अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुना सकूँ। धन्यवाद। कार्तिक की कहानी। एक डोकरी थी, उसके पास बेटा और 4 बहू थी। कार्तिक को महीनों आयो। वह सभी बहुओं से बोली कि मैं कार्तिक नहाऊं, मारा साथ कोई गंगा जी चालो। मारो आँखों से नहीं दिखे है, 3 बहू तो नट गई, हमारे तो टाइम नहीं, कुण वेगी उठे है, ठंड पड़े है, सारो काम करो पड़े है, कपड़ा धोना पड़े, हमसे यो काम नहीं बने। सबसे छोटी बहू थी, वो बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाने जाओ हो, आपके साथ गंगा जी मैं चलूँगी। अब सासू जी कार्तिक नहाने चलिया गया है, साथ में बहू भी चली गई है। सासू जी नहाया, बहू ने कपड़ा धोया और घर आया। सासू की साड़ी में पानी बहुत थो, उसे घर जा आकर अंधेरी कोठरी में सुखा दी, क्योंकि बाहर सुखावे तो देवर जिठानियाँ हंसी करे। इसी प्रकार सासू की तन मन में से सेवा करती। नदी से आने के बाद सासू के चाय बनाती, पूजा को सामान देती, फलिहार पानी समय से देती। अब कार्तिक पूरो हुओ और वह जिस कोठरी में साड़ी सुखाती, वह कोठरी में जाकर देखे तो हीरा मोती का ढेर पड़िया है। बहू सासू से बोली कि सासू जी आपके लगे उतना ब्राह्मण जिमा दो। सासू बोली कि बहू कैसे जिमाऊं, घर में तो कुछ भी नहीं है। तब बहू सास को अपनी कोठरी में लेके जाती है और बोलती है कि सासू जी आपके लगे उतना हीरा मोती ले लो, बड़ा ठाट बाट से ब्राह्मण भोजन कराओ, और तो राधा दामोदर भगवान टूटिया है। इतना देखकर सासू बोली कि तू इतना धन कहाँ से लाई है। तब बहू बोली, रोज़ अंधारी कोठरी में आपकी साड़ी में से जो टपका पड़ता है वही हीरा मोती बन गया। सभी देवर जिठानियाँ अचंभा में पड़ गई। छोटी बहू के पास तो कुछ भी नहीं था, यो इतनो धन कहाँ से लाई। बहू कणकण करियो, माकण करियो, हाट मारी, बाट मारी, चोरी करी, चकारी करी, काई करियो है तू हमारे बता। वाह भोली भाली बहू बोली, मैंने कार्तिक का पूरा महीना में सासू जी की तन मन धन से सेवा करी है, मारे तो राधा दामोदर भी टूटिया है। अब वापस वो ही कार्तिक को महीनों आयो, सब आपस में लड़े हैं कि मैं कार्तिक में नहाने जाऊंगी। अब तीनों बहू सास के साथ गंगा जी जाती है। सासू का कपड़ा धोकर कोठरी में डाल देती है और जराती हुई चाय बनाती है, कोई फलिहार बनाती है, पूजा का सामान तैयार करती है। इस तरह कार्तिक को महीनों पूरो हुओ। सासू ने सभी बहू से किया, मारे ब्राह्मण भोजन कराना है। सभी बहू एक साथ बोली कि सासू जी आपके लगे जितना ब्राह्मण जिमाओ, चलो अंधारी कोठरी में लगे जितना हीरा मोती निकाल लो। तब सभी सासू बहू कोठरी में गई और जाकर देखियो सांप बिच्छू पड़िया है। सब देखकर भाग गई और बोली कि सासू जी छोटी बहू के तो हीरा मोती बन गया और हमारे सांप बिच्छू कैसे बन गया है। तब सासू जी बोली कि वह तो भोली भाली थी, तुम सब तो धन की भूखी हो। अब सब छोटी देवरानी के पास गया और उनके पैर छुए हैं और पूछो तो वह बोली कि मारे तो राधा दामोदर टूटिया है। तीनों सासू के पास गई और बोली कि कैसे मिटेगा सांप बिच्छू। तब सासू जी बोलिया कि तुम्हारे पास जितने भी धन हो उसको आधो आधो कर दोगे तो सांप बिच्छू मिटेगा। सब ने मिलकर धन को बंटवारो करके आधो धन छोटी बहू को दे दियो है। सब सांप बिच्छू मिट गया है। हे दामोदर भगवान,
उस छोटी बहू को टूटिया जैसा सब ने टूट जो, और बड़ी बहू को टूटिया वैसा किसे टूटो मोती। दामोदर भगवान की जय।